हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th साइंस का 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप सभी लोग इस 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये जितने मैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, ये आप सभी के जो है पूरे बुक से लिए गए हैं। क्या है, पूरे बुक से लिए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप सभी के 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया? आप सभी को बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसकी परिभाषा लिखना रहेगा, इसके उदाहरण लिखना रहेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लेना, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। आप सभी लोग इन दोनों को भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलन। क्या है रासायनिक समीकरण संतुलन? यानी कि रासायनिक समीकरण को आप सभी को संतुलित करना रहेगा। एक तरफ दिया जाएगा आप सभी को अभिकारक और एक तरफ दिया जाएगा उत्पाद, तो उन दोनों को संतुलित करना रहेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लेना। फिर चौथा आ जाता है अम्ल, क्षार तथा लवण। आप सभी को इसकी परिभाषा लिखना रहेगा, उदाहरण लिखना रहेगा। आप सभी को इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्ल जो है, क्षार तथा लवण, इसके जो है आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर पांचवा नंबर टॉपिक है वो है धावन सोडा बनाने की विधि। छठवा है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। सातवां है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए ये तीनों जो विधि है, जैसे धावन सोडा बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो इसमें से आप सभी के जो है 2 पूछे जा सकते हैं। ये 3-4 जो हैं बनाने की विधि सीख लेना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर यहाँ पर 8वां नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर 9वां नंबर टॉपिक है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में आप सभी को जो है अंतर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अंतर। कि इसके जो है अंतर लिखिए, धातु और अधातु में अंतर क्या होते हैं। यह ऐसे भी पूछ सकता है, इसकी आप सभी को परिभाषा लिखना रहेगा। और इसके जो है भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर 10वां नंबर टॉपिक आ जाता है विद्युत संयोजकता। कि विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। फिर 11 नंबर टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ये भी पूछा जाएगा, तो इसको भी तैयार कर लेना। फिर आप सभी का आ जाता है 12 नंबर टॉपिक IUPAC नामकरण। क्या है IUPAC नामकरण? आप सभी को करना रहेगा, जो होता है मेथेड प्रोब्यूट पेंटे, ये सब होता है ना, तो इसी में आता है। तो ये भी सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप सभी का 13 नंबर आ जाता है साबुनीकरण अभिक्रिया। फिर 14 नंबर टॉपिक है पोषण। देखिए पोषण में आप सभी से क्या क्या पूछा जा सकता है। पोषण में पूछा जा सकता है आप सभी को कि पोषण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, या इसमें अंतर पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर 15 नंबर टॉपिक है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लेना, जो है पाचन तंत्र को। फिर 16 नंबर टॉपिक है श्वसन तंत्र। 17 नंबर टॉपिक है लैंगिक और अलैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, और इसके इन दोनों की परिभाषा पूछा जाएगा। और यह ऐसे भी पूछ सकता है इसके अंतर। क्या पूछ सकता है? अंतर। तो आप सभी लोग इसके अंतर भी तैयार कर लेना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लेना। फिर 18 नंबर टॉपिक है प्रागण, है ना। ये प्रागण पूछ सकता है कि प्रागण किसे कहते हैं, और इसमें जो है होता है स्वपरागण पर परागण में अंतर भी पूछ सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसे तैयार कर लीजिए। फिर आप सभी का आ जाता है 19 नंबर टॉपिक नर तथा मादा जननतंत्र। फिर 20 नंबर टॉपिक आ जाता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या आ जाता है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर आप सभी को बताना रहेगा, तो ये भी तैयार कर लेना। फिर 21 नंबर टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया होती है, कैसे लिंग निर्धारण होता है, ये आप सभी को बताना रहेगा। फिर 22 नंबर टॉपिक आ जाता है रुधिर। इसमें आप सभी को पूछा जा सकता है जो है रुधिर के कार्य, रुधिर के घटक, रुधिर की परिभाषा पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लेना आप सभी लोग। फिर 23 नंबर टॉपिक है मानव मस्तिष्क। फिर 24 नंबर टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। फिर 25 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और इसके नियम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? नियम। क्या पूछ सकता है? नियम। तो आप सभी लोग नियम भी तैयार कर लेना कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और फिर 26 नंबर टॉपिक आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये जो परावर्तन होता है, ये अपवर्तन, जो परावर्तन और अपवर्तन होता है, ये दोनों साथ में भी पूछा जा सकता है। क्या है? साथ में भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 27 नंबर है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। फिर 28 नंबर टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। फिर 29 नंबर टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। फिर 30 नंबर टॉपिक है दूर दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अंतर भी पूछ सकता है। तो आप सभी लोग इसे तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर 31 नंबर टॉपिक आ जाता है ओम का नियम, जो है आप सभी को ओम का नियम लिखना रहेगा। फिर 32 नंबर टॉपिक है मानव नेत्र। फिर 33 नंबर टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर 34 नंबर टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। फिर 35 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा। देखिए, जो विद्युत धारा होता है, क्या है? विद्युत धारा। इसमें आप सभी को पूछ सकता है विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये सब पूछ सकता है ना। तो विद्युत आवेश, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विद्युत धारा में आता है सभी, तो आप सभी लोग पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये सभी आप सभी लोग तैयार कर लेना। आप सभी का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर आप सभी लोग इसका जो है सॉल्यूशन का वीडियो चाहते हो, तो इस वीडियो पर आप सभी लोग 200 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। क्या है? 200 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, फिर मैं इसके सॉल्यूशन का वीडियो लाऊंगा। आप सभी लोग कमेंट कर देना कि भैया इसका जो है सॉल्यूशन का वीडियो लाइए आप, जो है 200 लाइक कंप्लीट हो गए। तो अभी तक आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो ये भी हो गया। फिर 36 नंबर टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। फिर 37 नंबर टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। फिर 38 नंबर टॉपिक है फ्लोमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। फिर 39 नंबर टॉपिक है विद्युत मोटर, कि विद्युत मोटर क्या है। फिर यहाँ पर आ जाता है 40 नंबर विद्युत जनित। फिर 41 नंबर आ जाता है नियम। फिर 42 नंबर टॉपिक आ जाता है विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित में अंतर। क्या है? विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित में क्या अंतर है, ये आप सभी को पूछा जा सकता है, इसको भी पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर 43 नंबर टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसकी जो है आप सभी को परिभाषा लिखनी रहेगी। तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इन सभी को पढ़ लेना। फिर 46 नंबर टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 47 नंबर टॉपिक है परागण तथा निषेचन में अंतर। क्या है? परागण तथा निषेचन में अंतर क्या है, ये आप सभी को लिखना रहेगा।
फिर 48 नंबर टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम लिखना रहेगा, सेवर्ट का नियम आप सभी को लिखना रहेगा, तो ये भी पढ़ लेना। फिर 39 नंबर टॉपिक है चुंबकीय बल। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको भी पढ़ लेना। फिर 50 नंबर टॉपिक है परिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या है? परिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ये भी आप सभी लोग पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रहे आप सभी का 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि साइंस का है। किसका है? साइंस का है। तो आप सभी लोग इसको पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सभी लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो, यानी कि 95% लाना चाहते हो या 95+ लाना चाहते हो, तो आप सभी को हर एक प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सभी लोग एक टॉपर स्टूडेंट कहलाओगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।